तो आज हमारा टॉपिक है चक्रा हीलिंग। चक्रा को हम हील कैसे करते हैं। हमारी बॉडी में, जैसे सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। ठीक है। चाहे कोई इसको एनर्जी सिस्टम कहता है, कुछ लोग इसको एनर्जी सिस्टम कहते हैं, कुछ लोग इसको की कहते हैं, कुछ इसको ची कहते हैं, जो भी कहते हैं। और हमारे योग में इसको बोलते हैं चक्रा। ठीक है। हमारी बॉडी व्हील, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील्स। इनको, ये किसी भी चीज से नजर नहीं आते हैं, आप इसको देख नहीं सकते हो किसी भी चीज से। ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो सब मानते हैं कि है, कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडी में वर्क कर रही है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पॉइंट्स हैं। जैसे जिसको बोलते हो ना, एक जंक्शन होता है किसी चीज का, तो ये एनर्जी के जंक्शंस हैं। राइट। ये हमारी बॉडी में एनर्जी के जंक्शंस की तरह वर्क करते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आ रही है। जैसे एक चौराहा कहीं पे मिलता है, तो जैसे मतलब एक रोड है, सारी ये हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स है ना, ये नर्व्स के थ्रू, और जहां पे नर्व्स मिलती हैं वहां पे एक जंक्शन बनता है। तो ये यहाँ पे हमारी सारी एनर्जी स्टोर होती है। राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है हमारी बॉडी में, और इनके कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट है। हर चक्र का कलर अलग अलग है, उसकी एनर्जी अलग अलग है, और उसका वर्क अलग अलग है। यानी कि अगर हम और इसके मंत्र अलग अलग है, इसके देवता अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो जब हम किसी को ट्रीट करते हैं, हमें पता होता है कि हमारी बॉडी में, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स के साथ क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है। और ये इसके साथ कौन सा चक्र रिलेटेड है। तो हम उसका कारण जान के कि इसके साथ कौन सा चक्र रिलेटेड है, अगर हम उस चक्र को हील करेंगे ना, तो जो चक्र उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, उस बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है। यानी कि आप सिर्फ उसको कलर से हील कर सकते हो, उसको मंत्र से हील कर सकते हो। वो एनर्जी को आपको हील करना है। सबसे पहले हमारा होता है, सबसे नीचे जो हमारा बेस पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रूट चक्र। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। सबसे नीचे वाले चक्र को हम बोलते हैं रूट चक्र, मूलाधार चक्र। ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर होता है, यानी कि नेवल से 4 फिंगर्स, हम ऐसे 4 फिंगर्स काउंट करेंगे, नेवल से 4 फिंगर नीचे स्वादिष्ठान। पाकिस्तान। और उसके बाद हमारा आएगा नेवल से थोड़ा सा ऊपर मणिपूरक चक्र। मणिपुर। हाँ जी, मणिपूरक। ठीक है। उसके बाद हमारा हार्ट के यहाँ पे सेंटर में आएगा अनाहत चक्र। ठीक है। और उसके बाद ये आएगा हमारा कंठ में। ठीक है, जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं। विशुद्धि। उसके बाद आएगा यहाँ पे जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। ठीक है। और हमारे उसके बाद सबसे टॉप पे आएगा जो हमें डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट सहस्त्र। करता है, यूनिवर्स से कनेक्टेड करता है। इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। ठीक है। तो ये चक्र, सिर्फ हमने इतना काउंट करना है कि ये चक्र हमारे, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी में 108 चक्र, 110 चक्र होते हैं। 108 हमारी बॉडी में होते हैं, दो बॉडी में नजर नहीं आ, मतलब बॉडी से भी ऊपर होते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ 7 चक्रास की। अदरवाइज वो काउंट करते हैं कि बड़े छोटे छोटे चक्र होते हैं, और वो उसकी काउंटिंग करते हैं 108 के हिसाब से। लेकिन जो हमारे योग में, जो हमारे ऋषियों ने दिया था, वो ये था कि 7 चक्रास हो। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो अब ये चक्रास काम कैसे करते हैं। ये यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा सहस्रार चक्र, हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होते हैं। ये चक्र से हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा, एक पुराने जमाने में, काफी साल पहले, एक टीवी पे एंटीना होता था। एंटीना वाला टीवी होता था, आप लोगों को तो याद होगा। और जैसे वो एंटीना कनेक्ट होता था ना, वैसे ये हमारी जो एनर्जी सिस्टम है ना, ये यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। आगे आपने देखा होगा कि पुराने लोग चोटी रखते थे, यहाँ पे उनकी चोटी होती थी।
तो ये चोटी इस बात की निशानी होती थी कि उनका उनके सहस्रार चक्र यानी कि वो यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं, वो उसको कभी भी नहीं कटवाते थे, पूरी कटिंग कराते थे। लेकिन ये चीज यानी कि ये हमारे सहस्रार चक्र का एक पॉइंट होता है। ठीक है। और हम अपनी रूट के साथ हम अपने बेसिक चक्र से मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि पृथ्वी से अगर हम कनेक्टेड हैं तो हम अपने मूलाधार चक्र से कनेक्टेड हैं, और यूनिवर्स से कनेक्टेड है तो हम अपने सहस्रार चक्र की वजह से कनेक्टेड है। ठीक है। तो मूलाधार चक्र, अरे सबके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर आप देखो ना तो वो जैसे आपके सूर्य उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वैसे ही हर चक्र का रंग भी अलग अलग है। सबसे पहले मूलाधार का कलर है रेड। ठीक है। आप किसी फिगर में भी देखोगे ना तो रेड कलर में आपको नजर आएगा। और उसके बाद जो स्वादिष्ठान चक्र है उसका कलर है ऑरेंज। और मणिपूरक चक्र का कलर है येलो। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्र। ये हमारी बॉडी का फोर्थ चक्र है, और ये एक हिसाब से सेंटर है। यानी कि 3 चक्र नीचे और 3 चक्र ऊपर, ये हमारा सेंटर का चक्र है जो हमारी एनर्जीज को ऊपर लेके जाता है। नीचे वाले 3 चक्र हमें हमारे फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, और जो अपर चक्रास होते हैं वो हमारे हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी से हमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अनाहत चक्र यानी कि हमारा हार्ट चक्र जो होता है वो हमें, वो एकदम सेंटर में होता है, एक पुल का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ पे हार्ट हार्ट कलर का चक्र, चक्र का कलर होएगा ग्रीन। ठीक है। उसके बाद विशुद्धि चक्र जब आता है तो उसका कलर आ जाता है लाइट स्काई ब्लू कलर, लाइट ब्लू। और अ, आज्ञा चक्र जो हमारा होता है उसका कलर आएगा ब्लू। और सहस्रार का कलर आएगा पर्पल कलर। ठीक है, जिसको हम पर्पल कलर। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। जब आपको पता चलता है ना कि आपकी बॉडी में कौन सा तत्व कम है, कौन से एलिमेंट की कमी है या कोई ज्यादा है, तो आप उसको उस कलर के साथ भी बैलेंस कर सकते हो। यानी कि अपने सामने वो कलर रख के, उस कलर के कपड़े पहन के, किसी भी तरह से आप उन चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। उस कलर का फ्रूट खा के, उस कलर की मतलब जो भी है, अपने ईटेबल्स में कोई भी ऐसी चीज, कोई फ्रूट्स ऐसे हो जाते हैं उस कलर में। तो ये सारी मतलब आप किसी भी तरह उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि वो चक्रास की एनर्जी हमें नजर नहीं आती, हमें उसको विजुअलाइज करके। तो विजुअलाइज भी जब हम करेंगे तो बात वही है कि हम अपने ब्रेन को एक ऑर्डर देंगे। हम अपने ब्रेन में वो चीजें कर रहे हैं ना अपने उसका। तो जब हम उसको कुछ एफर्मेशंस देंगे तो उसके साथ वो चक्रा ऑटोमेटिक हील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब एक एग्जांपल देती हूँ आज का। और ये चक्रास जैसे जैसे लोअर चक्रास तो सबके एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, हम फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं। लेकिन आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है। ठीक है। वो उनकी इंट्यूशन में उनको बहुत मतलब इतनी अच्छी उनकी इंट्यूशन पावर होती है कि उनको पुरानी भी चीजें कुछ विजुअलाइज होती हैं, बहुत कुछ होता है। और तो इट मीन्स उनका वो चक्र एक्टिवेट है। अब उस चक्र के साथ अब देखिए, अगर सपोज उसी चक्र की एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की आई साइड वीक है, इट मीन्स वो हमारे आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है। तो हम इस हिसाब से सारी चीजों का अंदाजा लगाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अब एक सिंपल सी चीज है, आजकल सब लोग, तकरीबन बहुत सारे लोग वो के पैरों में दर्द है, लेग्स में दर्द है, हिप्स एरिया अफेक्टेड है। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज है जो काफी लोगों में देखने को मिलती है। तो ये चीजें हमारी सारी मूलाधार चक्र के साथ कनेक्टेड है। जिसका मूलाधार चक्र अंडर एक्टिव होगा उसको ये प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। तो जब आप मूलाधार को एक्टिव करोगे तो ऑटोमेटिक वो पेन बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी।
रूट चक्र क्या करता है, हमें अपनी जड़ों से कनेक्ट, यानी कि ये हमारा रूट जैसा कि नाम से है, ये हमें हमने रूट के साथ कनेक्टेड होता है। और जब हम जमीन पे बैठते हैं तो जो एरिया हमारा जमीन पे टच करता है ना, हम अगर क्रॉस लेग्स में बैठते हैं तो वो हमारा रूट चक्र का एरिया होता है। ठीक है। तो जितना आप इसमें डीप जाओगे ना, उतना आपको फायदा मिलेगा। जैसे इसीलिए बोलते हैं ना कि जब आप कुछ अ, इसी चक्र से हमारी एनर्जी मूलाधार से मतलब लीकेज होती है। आपने देखा होगा कई बार हम पूजा पे बैठते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ना कि जब भी आप कुछ कर रहे हो आपके नीचे जमीन पे कुछ बिछा हुआ होना चाहिए, कि आप ऐसे पूजा पाठ नहीं करोगे। उसका क्या होता है कि हमारे मूलाधार, अगर हमने जमीन पे कुछ नहीं बिछाया, कोई कारपेट या कुछ ऐसी चीज, कोई ब्लैंकेट, कुछ भी होना चाहिए, तो वो एनर्जी हमारी सारी अर्थ अर्थ एलिमेंट के साथ वो धरती के अंदर चली जाएगी। हमारे पैरों से वो एनर्जी सारी अर्थ में चली जाएगी, क्योंकि अर्थ में एक ग्रेविटेशन पावर है। और जो भी आप ऊपर फेंकते हो वो नीचे आएगा उस ग्रेविटेशन पावर से। तो ऐसे ही आप देखो, आप नंगे पाँव कहीं करंट लगा, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि कहीं से कुछ इलेक्ट्रिसिटी को आप टच करते हो, तो अगर आप पैरों में चप्पल पहनो, अगर आपने नहीं पहनी होगी तो वो करंट लीक हो जाएगा और आपके पैरों से नीचे चला जाएगा। तो यानी कि ये हमारा मूलाधार चक्र एक ऐसी चीज है कि इसके साथ हम धरती माँ से कनेक्टेड होते हैं। और जितनी आपकी जिंदगी में अगर लोअर पोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए, या किसी को डर लगता हो, ठीक है, इसके साथ हमारी इमोशंस भी अटैच होती हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको इनसिक्योरिटी फील होती है हर काम में, उनको डर लगता है, इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग आती है, तो इट मीन्स उसका मूलाधार चक्र उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है। यानी कि ये हो गया पृथ्वी तत्व, और ये पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, राइट। और जो हमारी मेटीरियल वेल्थ है वो भी पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। तो जिस आदमी की जिंदगी में मनी से ब्लॉकेज होएगी, तो अगर वो भी मूलाधार चक्र की साधना करेगा, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेगा, तो उससे ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सारी ठीक हो जाएंगी, राइट। तो जिसका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा उसका काम करने को भी मन चाहेगा, जिसका नहीं तो वो आदमी ना, अगर जिसका मूलाधार चक्र अंडर एक्टिव होएगा ना, उसको ये होगा कि वो उसका काम करने को भी मन नहीं चाहेगा। ठीक है जी। और इसका मेन, अगर आप मंत्रों पे जाओगे ना, तो इसका मंत्र है लम, राइट। और इसका कलर है रेड। ये हम बाद मतलब अभी जैसे बताती हूँ, बाद में हम करेंगे कि कैसे हम इसके मंत्र को उच्चारण करते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये हम इसका मंत्र है लम, राइट। और अगर हम सिर्फ इस मंत्र के उच्चारण करने से भी अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये चक्र हमारा हमारी लास्ट बर्थ, यानी कि पिछले जितने भी हमने जन्म लिए ना, उनकी जो भी मेमोरीज होती है ना, वो भी इस चक्र में सेव होती है, राइट। तो ये इसका मतलब है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी अटैच रहता है। और इसका असर हमारी पर्सनैलिटी पे भी आता है, कि हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए भी ये चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी की यानी कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को डेवलप करने में भी इस चक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है, राइट। इस चक्र को आप आप इसको, इन चक्रास को हम एफर्मेशंस के साथ भी ठीक कर सकते हैं। इन चक्रास को हम एफर्मेशंस के साथ भी ठीक कर सकते हैं, कि हम उसको उसको एफर्मेशन देंगे, तो
तो भी वो चक्र हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके लिए अगर आप, इसका कलर रेड है तो आप देखिए, और इसका नाम है मूलाधार चक्र। तो इसके लिए आप अगर इसको हम बाय फूड एक्टिवेट करना चाहेंगे, ठीक है, कि हम क्या खाना खाते हैं उसके साथ ही एक्टिवेट होएगा। तो जैसे इसका नाम है कि मूलाधार, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो चीजें जमीन में उगती हैं, जैसे हो गए पोटैटोज, हो गए स्वीट पोटैटोज, हो गए, ठीक है ना, जो चीजें जमीन में उगती हैं, रेड कलर की चीजें हो गई, कुछ ऐसे फ्रूट्स हो गए, ठीक है, कुछ भी ऐसा, मतलब जो मतलब खाने में रूट्स वाली चीजें, ठीक है। तो खाने में रूट्स वाली चीजें हो जाएंगी, रेड कलर की चीजें हो जाएंगी। अगर इन चीजों पे अगर आप वर्क कर, मतलब ऐसी चीजें लोगे, तो भी ये चक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और ये आपके लिए एक पॉसिबिलिटीज का दरवाजा खोलेगा। राइट। तो यानी कि जो आदमी अपने रूट से कनेक्टेड होगा ना, उसका मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होगा। ठीक है। तो इसके लिए जब हम एफर्मेशंस भी देते हैं ना, यानी कि जिसको इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स होती हैं, जिन लोगों को, जो लोग ग्राउंडेड नहीं होते हैं, तो जब वो ऐसी एफर्मेशंस देंगे कि मैं अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं मतलब आई एम कनेक्टेड विद माई रूट्स, आई एम कनेक्टेड विद माई बॉडी, आई एम कनेक्टेड विद माई फीलिंग्स, ठीक है, माई बॉडी इज हेल्दी, कुछ ऐसी ऐसी एफर्मेशन, यानी कि हम बॉडी से रिलेटेड जितनी भी हम एफर्मेशंस देंगे ना, वो हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेंगी। और अगर आप उसके साथ, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप उस कलर को साथ में विजुअलाइज करोगे कि वो कलर कैसा है, अगर आपके आसपास रेड कलर की चीजें होंगी, आप कुछ ऐसा, तो भी आपका मूलाधार चक्र उस पे एक्टिवेट होगा। तो ये मूलाधार चक्र, यानी कि ये हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हमारा खाना पीना हर चीज इसी के साथ कनेक्टेड है। अब इसकी एक और पहचान आपको बताती हूँ। जिस आदमी, जो आदमी सारा दिन खाता रहता है ना, जिसको हर घंटे घंटे के बाद, 2-2 घंटे के बाद भूख लगती है, उसका मूलाधार चक्र अंडर एक्टिव होता है। या मतलब जिसको लगता है कि सारा दिन चलते उठते फिरते खाना खाता खाया जाए या कुछ किया जाए, या जो लोग बिल्कुल भी नहीं खाना खाते, बहुत कम खाना खाते हैं, जिनको सारा दिन कोई ऐसी चिंता सताती रहती है, उनका भी मूलाधार चक्र अंडर एक्टिव होएगा, किसी ना किसी रीजन से। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि मैं आपको ये पूरा कल चार्ट दे दूंगी, और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा, आप, मैंने एक एग्जांपल दिया भी खाली आपको मूलाधार चक्र से रिलेटेड थोड़ी सी, तो आपको उसमें ये याद रखना पड़ेगा कहाँ पे बॉडी में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, जिसको भी, आप देखिए किसी की लेग्स दुख रही हैं, किसी की लोअर पोर्शन में पेन है, किसी के पैरों में स्वेलिंग है, जितनी भी ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, यानी कि लोअर बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नजर आ रही है ना, तो आप उसके मूलाधार चक्र के लिए उसको एक्टिवेट करने के लिए बोल सकते हैं। इसके लिए कितने सारे आसन भी होते हैं जो हम कर सकते हैं, यानी कि वो आसन जिसमें हमारा रूट चक्र, बॉडी इज फ्लोर को टच करता है ना, जैसे अब वज्रासन में आपने देखा होगा, एक तो होता है वज्रासन, सबसे बेस्ट वे में आपको बताती हूँ एक आसन भी। वज्रासन जानते हो आप लोग? वज्रासन, दोनों पैर पीछे करके, जहां पे मुसलमान लोग नमाज हाँ पढ़ने जी। लगते हैं, ठीक है। हाँ जी। अगर उसी पोजीशन में आप अपने पैरों को बाहर निकाल दीजिए और अपने बॉडी को जमीन पे फिक्स कीजिए, उस जी जी। पोस्चर में अगर आप बैठेंगे, तो आपका मूलाधार चक्र जमीन के साथ कनेक्ट होएगा। आपको बैठने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में नहीं होता ना, तो आप अपने नीचे पिलो रख के बैठ सकते हो,
कोई भी ऐसा पिलो नीचे रख के बैठ के वज्रासन में बैठिए और लेग्स को बाहर निकालिए। धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद ना आपको आदत पड़ जाएगी वैसे बैठने की। राइट। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। जब आप ऐसे पोस्चर में बैठोगे ना, आप देखिए, हम अब जैसे बड़े हो गए, चलो आप लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन जो बच्चे हैं ना, आप बच्चों को बैठाने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े आराम से वज्रासन में बैठते हैं। जब तक उनका रीजन ये होता है कि उनके नी कैप डेवलप नहीं होते, छोटी उम्र में उनके नी कैप डेवलप नहीं होते, तब वो बड़े आराम से ऐसे बैठ जाते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारी बॉडी स्टिफ होती जाती है, तो हम नहीं बैठ पाते। अगर आप इस पोस्चर में बैठने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। ये आपको ऑटोमेटिक अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करेगा। और जब आप बच्चों को मैम भी कितनी देर बैठ सकते हैं? हाँ, कितनी देर बैठ सकते हैं इसमें? हाँ देखिए, आसन जो है ना, वो आपको सिद्ध करना पड़ता है। कोई भी आसन है ना, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, 2 मिनट से शुरू कीजिए। ठीक है। और सबसे बढ़िया टाइम देखिए, आप सब मैच्योर लोग हो, राइट। तो बच्चे लोग बड़ी जल्दी बैठ सकते हैं, लेकिन जितने जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं ना, हमारी बॉडी भी स्टिफ होती जाती है, या हम ऐसे बैठते ही नहीं है। तो जब आप बच्चों को खुद भी बैठोगे ना, तो आप 2 मिनट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे 2 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर मर्जी बैठ सकते, इनको कोई नुकसान नहीं है। और अ, जब आप इसके साथ देखिए, बच्चों को इसमें बिठाएंगे तो पता है क्या फायदा होगा। जब उनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा ना, तो उनके अंदर, जैसे आजकल बच्चों में, बच्चों का थॉट पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है। इतनी सारी उनमें ऐसी नेगेटिव चीजें, इमोशंस आ रही हैं। तो जब आपका मूलाधार चक्र जमीन पे टच होगा, तो उसको एनर्जाइज होगा, तो बच्चों में वो सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। वो ग्राउंडेड टू अर्थ हो जाएंगे। जैसे बच्चों का बिहेवियर बड़ा रूड है ना, आजकल के बच्चों का, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। घर वाले भी बोलते हैं कि ये काम ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। हम बोलते हैं हमारे बच्चे बड़े ऐसे सुनते नहीं हैं। तो अगर बच्चों का ये चक्र एक्टिवेट होगा, तो बच्चे सबकी बात सुनेंगे। उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आएंगी, नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगी। वो ग्राउंडेड टू अर्थ होंगे। ठीक है। हमारे ऋषियों ने बनाया था, हमारे 4 आश्रम हैं, ठीक है। 4 आश्रम बनाए थे कि 25 ईयर्स तक हमें ब्रह्मचर्य, यानी उन्होंने 100 साल की उम्र काउंट की थी एक आदमी की, तो 25 तक उस आदमी को ब्रह्मचारी रहना था। ठीक है। वो एक टाइम था। चलो आज 80 ईयर्स भी एज लगाओ, तो 20 ईयर्स तक आपको मतलब मैरिजेबल एज नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बनाया था गृहस्थाश्रम की, वहां पे आपको गृहस्थाश्रम की पालना करनी है। राइट। ऐसे ही उन्होंने बनाया, ऐसे उन्होंने 4 आश्रम बनाए थे। लेकिन आज आप देखो, हमारे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है। 20 ईयर्स तो बड़ी दूर की बात है। आजकल के 10 साल के बच्चे, 12 12 साल के बच्चों के भी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड्स हैं, सारा कुछ है। यानी कि जो चीजें बच्चों को इस उम्र में नहीं सोचनी चाहिए, वहां पे भी बच्चे सोचते हैं। हमारा मीडिया ने उनको इतना फ्री कर दिया है हर चीज के लिए। हर चीज उनके पास, उनको अवेलेबल है, हर तरह की नॉलेज उनके पास अवेलेबल है। और जब बच्चों का रूट चक्र स्ट्रांग होगा, तो वो कंसंट्रेट करेंगे अपनी जिंदगी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी लाइफ के लिए। और वो इस तरफ भी नहीं जाएंगे, यानी कि हम उनकी इमोशंस को भी एक दिशा दे सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमारी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप बच्चों को भी, अगर आपके घर में, आप बच्चों को वज्रासन में बिठाने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी चीजें उनके साथ कीजिए, या उनको अभी मैं आपको मंत्र बताऊंगी, तो जैसे हम ना खेल खेल में बच्चों के साथ हम बच्चों को ओम बुलवा सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके वो बच्चों में एक टेंडेंसी पैदा होगी कि हमने ये करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब हम बड़ों को इस चीजों के बारे में नॉलेज होगी, तभी हम अपनी आगे वाली जनरेशन को वो सारी चीजें दे पाएंगे। यहाँ तक मैम हाँ जी, बोलिए।
नी पे कैसे कर सकते हैं? वज्रासन में नहीं बैठ सकते? वज्रासन में देखिए, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है किस कंडीशन पे है आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, वज्रासन में नहीं बैठ सकते। मैंने आपको बोला, अभी तो मैं बाकी इसके बारे में और भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो इसका मंत्र होते हैं, इसके कलर अच्छा। होता है, इसके मंत्र होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ओम मंत्र तो आपने सुना ना, आपने सबने खाली ओम सुना होगा। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट मंत्रज होते हैं, लम, वम, रम, यम, हम। ठीक है, आप आज यूट्यूब पे भी चाहे खोलोगे ना चक्रा हीलिंग के लिए, तो वहां पे आपको मंत्र मिल जाएंगे बहुत सारे। या आप एक इमेज भी करोगे ना, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। आप खाली इन मंत्रों के उच्चारण के साथ ही, जो आपके पर्टिकुलर चक्र का मंत्र है उसके उच्चारण के साथ ही आप उस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। इवन और उसका उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। ओवरवेट भी हमारा मूलाधार चक्र के साथ ही है। अच्छा। बेसिक चीजें जब हम वो भी चलेंगे नहीं, जब हम चलेंगे नहीं, देखिए ना, जब हम चलेंगे नहीं, हमारी बॉडी में मोबिलिटी नहीं होएगी, हम तो हम ऑटोमेटिक वेट भी बढ़ेगा। ये भी उसका भी एक ड्रॉबैक है। तो लम बोलने से वेट भी कम होता है? जब आपका शरीर चलेगा, आप देखिए ना, वो चीजें मूव करेंगी तो ऑटोमेटिक सारी चीजों का फर्क पड़ेगा। मैं इसकी पूरी मैंने क्या, होलियां आ रही हैं तो किसी अच्छे कोई अच्छी चीज शुरू करते हैं, इसलिए मैंने आज से ये शुरू किया। कोई बात नहीं, वो आपको मैं वो भी करवा दूंगी, डेट ऑफ बर्थ के साथ भी करवा दूंगी, लेकिन मुझे लगा था कि थोड़े दिन ये करते हैं। नहीं, तो कोई बात नहीं। ये एनर्जीज लम आपके लिए वर्क करेंगी। पड़ेगा। हाँ जी। कितनी देर बोलना चाहिए लम? अरे अभी आप इसको लम आप 5 मिनट भी बोल सकते हो, 11 टाइम्स। आप अगर टाइम्स के हिसाब से कर सकते हो, 7 टाइम्स कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 21 कर सकते हो। कुछ भी आप कर सकते हो। ये कौन सा हमारी वो कोई मेडिसिन है जो ओवरडोज हो जाएगी। और और ये ऐसा नहीं कि उस एनर्जी को ये बैलेंस ही करेंगे, आपके अंदर वो एनर्जी अगर है, मतलब जो भी है वो उसको बैलेंस ही करेंगे। ये नहीं कि वो उसको अलग किसी और रूप में ले जाएंगे अगर ज्यादा बोलोगे तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एनर्जीज आपको स्ट्रांग ही करेंगी। वो एनर्जी आपकी नेगेटिविटी में नहीं जाएगी। ठीक है जी। तो ये चीजें सिर्फ इसके लिए आपको फेथ करना